अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इशूज़ में तव्हांखे भलीकार चवंदासीं। हुकूमत पारां कणिक सां रिलेटेड जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उन्हनि जी एक्सपोर्ट जी रेगुलेटरी ड्यूटी ख़तम कई वई आहे। असां इन इशू ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त इन रेगुलेटरी ड्यूटी ख़तम थियण खां पोइ एक्सपोर्टर्स खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो ऐं इंटरनेशनल मार्केट जे हवाले सां पाकिस्तानी जेका कणिक आहे उहा उन जे अघनि में कहिड़ो फ़र्क़ु ईंदो ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क में हिन वक़्तु जिते आवाम सस्ते अटे जे लाइ परेशान आहे त छा ही हिकु भेरो ॿीहर 2007 जीअं शौकत अज़ीज़ साहब जे दौर में रॉ कणिक एक्सपोर्ट कई वई हुई, हाणे कणिक जे प्रोडक्ट्स जी ॻाल्हि कई वई आहे, छा अटो एक्सपोर्ट कयो वेंदो या इन सां रिलेटेड ॿिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कया वेंदा ऐं हिकु भेरो ॿीहर छा मुल्क हिकु भेरो ॿीहर बहरान तरफ़ वधंदो या न, इन हवाले सां ॻाल्हायूं था। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाकिस्तान फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन जौहर अली कंधारी साहब। कंधारी साहब आपको वेलकम कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप आए सर। एज अ मिलर आप इस इशू को कैसे देख रहे हैं कि जी गंदम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे 35% की रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होना, और मुझे याद है कि बहुत अरसा पहले आप लोगों को कहा गया था कि जी आप आटा जो है वो इतना एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो मार्केट प्राइसेस की वजह से कंपटीशन का मसला हो गया था और आप नहीं कर पाए थे। तो अब इस फैसले के बाद आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि ये अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जिस वक्त आज से कोई 2-2.5 महीने पहले फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एक्सपोर्ट आटे की एक्सपोर्ट जो फ्रीली अलाउ की थी, फ्रीली अलाउ 2 लाख टन उन्होंने अलाउ किया था। उसका मकसद यही था कि ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाउ किया गया था कि इस पे जो 35% ड्यूटी है वो खत्म कर दी जाएगी। सही। तो उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट फ्रीली अलाउ की गई थी। 35% ड्यूटी के साथ तो एक्सपोर्ट होने का कोई जवाज ही नहीं था। लेकिन उस पे फैसला तो हो गया था, अमली तौर पे ना उसका नोटिफिकेशन निकला, ना कोई एसआरओ आया, और उसकी बात इसलिए भी ज्यादा नहीं क्लियर हो सकी कि कोई एक्सपोर्ट फिजिकली हो भी नहीं सकी। उसकी मेन वजह ये थी कि हम, जैसे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में और जगह भी कह चुका हूं, कि हम अभी भी कोई 75 से $100 ज्यादा हैं अपने रीजन के अंदर, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। 2 लाख टन का अनाउंसमेंट के बाद भी अभी तक कोई खातिर का एक्सपोर्ट नहीं हुई है। ये जो बात आज क्लियर हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ एक्सपोर्टर्स ने खाली इस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए 1-2 कंटेनर एज ए ट्रायल के तौर पे भेजे, और वो पोर्ट पे इस बात पर रोक लिया गया कि इस पे 35% ड्यूटी है, जो कि पहले डिसाइडेड थी कि जी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है वो एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकी। सही। और वो माल वापस हुआ। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इस पे इमीडिएटली डिसाइड करके अनाउंस किया कि जी हम वो ड्यूटी वापस दे रहे हैं। ये फैसला तो 2.5 महीने पहले हो चुका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी कुछ एक्सपोर्टर्स ने ट्रायल बेसिस पे कंटेनर, मतलब किस चीज के कंटेनर? आटे में। देखिए, आटा, मैदा, सूजी के जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। वीट में फिर क्लियर कर दूं आपके इस प्रोग्राम में कि गंदम की अभी तक हमें कोई परमिशन नहीं है एक्सपोर्ट करने की। अभी ये नहीं, अगर गंदम की नहीं है, आटा हो रहा है, तो मतलब क्या फर्क हो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो इसको मैं कहता हूं कि आप इसको इस तरीके से देखें कि आटे की या गंदम की मसनूआत की जो एक्सपोर्ट है, पहली बात तो इतनी ज्यादा होती नहीं है। एक कंटेनर अगर आप फुल भर के भेजते हैं तो 25 टन माल आता है। सही। गंदम का अगर आप एक जहाज भेजते हैं तो उसमें 50,000 टन गंदम चले जाती है, जो कि 5 लाख बोरी बनती है। तो उसका इसका तो मवाजना कोई हो ही नहीं सकता। कंटेनर और जहाज में तो फर्क होगा ना। एक जहाज में कितने कंटेनर जाते होंगे? तो गंदम जो है वो कंटेनरों में नहीं जाती ना, गंदम तो ब्रेक बल्क शिपमेंट में जाती है। सही। तो ये वैल्यू एडिशन है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास गंदम सरप्लस है और हम माजी में एक्सपोर्ट करते रहें, अच्छी मार्केट हमने कैटर की है, तो उस मार्केट को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट को फिर ये चाहिए कि बजाय इसके कि गंदम की डायरेक्ट गंदम की रॉ गंदम की एक्सपोर्ट अलाउ करने की बजाय गंदम की वैल्यू एडिशन को सहूलत दे, फैसिलिटीज दे, क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा कि लोकल आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, लोग मतलब इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ती है, फ्लोर में इंडस्ट्री से लोग काम कर रहे हैं, उनका फायदा होता है। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू एडिशन। कंधारी साहब, मसला ये है ना कि ठीक है, हम भी इस चीज को मतलब डिसएग्री नहीं करते कि मुल्क में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज के आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, आपने देखा दुनिया भर में फूड शॉर्टेज है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार दुनिया में गंदम की प्रोडक्शन की शॉर्टेज है। लेकिन बजाय इसके कि हम अपनी जरूरियात को पूरा पहले ना कर सकें, और पहले ही जैसे शौकत अजीज साहब ने मेहरबानी की थी 2007 में, तो क्या समझते हैं यहाँ के आवाम को आटा मिल नहीं रहा है और आप इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए? देखें, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात की आपने। ये बात क्लियर मैं कर दूं कि वो शौकत अजीज साहब का जो दौर था उस वक्त तो वाकई में बड़े गलत फैसले थे। वो जो स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, हम उस वक्त भी मुखालफत करते रहे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी की कि खुदा के लिए अभी एक्सपोर्ट गंदम की ना करें, हालात ऐसे नहीं है। इस वक्त क्योंकि प्रोडक्शन आ चुकी है, प्रोक्योरमेंट पूरी हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस मरतबा हमारी फसल आई है वो तकरीबन 24-25 मिलियन टन आ चुकी है। वो जो फैसला उस वक्त किया गया था वो आने से पहले किया गया था, सब एस्टिमेटेड था। अब जो है वो प्रैक्टिकली क्रॉप आने के बाद किया गया। और मैं फिर आपको बता दूं कि इस मरतबा पाकिस्तान गंदम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशहाल है, हम सरप्लस गंदम रखते हैं। हमें इसमें वाकई में हालात को देखते हुए कुछ एक्सपोर्ट की तरफ आना पड़ेगा, वरना ये गंदम हम इसको स्टॉक को रखते हुए अगले साल हमें
हमें काश्तकार के लिए प्रॉब्लम होगा कि हम उसको किस तरीके से दोबारा फैसिलिटेट कर सकेंगे। रहा सवाल कि जी आपने कहा आटे की शॉर्टेज है, तो फिर आपको वाज़ेह कर दूं कि आटे की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, आटे की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आटे की प्राइसेज इशू है जो एक मसला बना हुआ है, जो आपको नजर अभी हालिया तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा इकदाम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने 2 अरब की सब्सिडी जो है रमजान पैकेज के लिए दे दी, इस वंडरफुल, उन्होंने काम अच्छा किया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जो उसका मैकेनिज्म इतना इमीडिएटली फैसला किया गया था, इतना हंगामी तौर पर फैसला किया गया था कि उस सिस्टम को बनते बनते सब्सिडी वाले इशू पे तो बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है जी एक्सपोर्ट होनी चाहिए गंदम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मैं ये मान लेता हूं कि पाकिस्तान की कंजम्पशन 23 मिलियन टन की है, आपकी बात भी मान लेता हूं कि जी 24 मिलियन टन प्रोक्योर हुई। 1 मिलियन टन से क्या कमा लेंगे हम? $20 करोड़, जो $200 फी टन की प्राइस चल रही है, $20 करोड़ से क्या होगा? डोंट यू थिंक कि, और ये सिर्फ कंजम्पशन की बात नहीं होती, इसमें इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ती है। नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी क्रॉप की जो साइज है वो शॉर्ट हो रही है। तो आप चले, आपसे तो मैं बात करता हूं, मेरे पास एक इकोनॉमिस्ट लाइन पे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी नाज़रीन साहब लाइन पे मौजूद हैं वेल नोन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जरा थोड़ा ये समझाएंगे कि गंदम या गंदम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे इस सिचुएशन में जब आवाम सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करना हुकूमत के लिए कितना गलत फैसला हो सकता है? ये देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि एक चीज है कि जिसकी अभी ये असेसमेंट ही नहीं हो सकी कि उसकी मुल्क में एक्सेस सप्लाई मौजूद है। एक्सेस सप्लाई कैसे कहते सकते हैं? अगर एक्सेस सप्लाई वाकई मौजूद होती तो मुल्क में इसकी प्राइस इंक्रीज ना होती। सही, इसकी प्राइस का इंक्रीज होना इंडिकेटर है कि एक्सेस सप्लाई नहीं थी। सही। और अब इस मौके पे अगर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो जाहिर है कि डोमेस्टिक मार्केट में इसकी प्राइस में फर्दर इंक्रीज आ जाएगा। और इसका एक खास जो मैं समझ रहा हूँ एस्पेक्ट ये है कि इससे अगर हम समझ रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंप्रूव हो जाएगी तो ये प्राइमरी गुड्स में आती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।